हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने बड़े पापा के यहाँ, जो कि मेरा मायका है। मेरा मतलब मेरे बड़े पापा एक यहाँ रहते हैं, तो आधा मायका मेरा भोपाल में भी है और ससुराल तो पूरा ही है, मायका भी है। तो गाइस, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बच्चे अपने नाना के यहाँ जा रहे हैं। जो कि नाना, जो बच्चों के नाना मतलब मेरे बड़े पापा, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो मम्मी ने बुलाया है, बड़ी मम्मी ने, और भाई लोग हैं उनने बुलाया है, क्योंकि उनकी श्राद्ध है, उसमें हमको बुलाया है। तो हम लोगों को जाना है। तो गाइस, हम लोग हो रहे हैं रेडी। दो बच्चे रेडी हो गए हैं, दो हो रहे हैं अभी, जिनकी हेयर स्टाइल हुई नहीं है। अब इनकी हेयर स्टाइल हो जाए, उसके बाद समझो कि ये रेडी है। और मैं भी रेडी हूँ, बस मेरे को भी कंघी करनी है। मेरी तो बिल्कुल सिंपल टाइप की चोटी रहती है, मतलब हेयर स्टाइल रहती है, तो मैं जल्दी से करके निकल जाती हूँ। पर ये बस लड़कियों का बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। लड़कियों, ये देखो कैसी आंखें घुमा रहा है ये इधर से उधर। ये एक लेटा है, बोल रहा है मम्मी अब जल्दी चलो, क्योंकि बहुत रात हो चुकी, 6 बजने वाला है गाइस। और बारिश इतनी खतरनाक तेज़ हो रही है, मतलब इतनी तेज़ हो रही है बारिश, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है गाइस। पहुँचेंगे कैसे, हम तो यही सोच रहे हैं कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है गाइस। अब पर जाना तो पड़ेगा यार। शाम हो गई है, उनने तो मुझे 5 बजे ही बुलाया था, पर हमारे पतिदेव आ ही नहीं पाए। बेचारे काम धाम में इतने व्यस्त रहते हैं, कहीं जाने का बोलो तो उनको टाइम ही नहीं रहता है। पर उन्हीं के पास फ़ोन आया तो भाई उनको आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। हमारे पास आता तो वो टाल भी देते कि यार हम जा नहीं पाएंगे, ये वो, फिर वो नाटक करते। पर उन्हीं के पास उनने लगाया। मेरे मायके वाले इतने होशियार हैं, क्योंकि दामाद से ही बोलना चाहिए। अगर बेटी से बोल देंगे तो दामाद बोलेंगे हमसे बोला ही नहीं है। तो भैया उनने सीधे दामाद के पास ही कॉल लगाया कि आना है बेटा, मेरी लड़की को लेके आना है। मतलब मेरे बच्चे जो हैं वो उनके नाती नतरे हैं, उनको भी लेके आना है। मतलब मेरी बड़ी मम्मी जो, उनने बोला है। और जो भाभी है उनने बोला बिट्टी, मतलब मुझे बिट्टी बोलते हैं सब लोग, तो बोले बिट्टी आप भी आना और बच्चों को भी लेके आना, जो कि मेरे भांजा भांजी है। ठीक है भाभी। पर उनने उन्हीं के पास कॉल लगाया है, क्योंकि उनके पास कॉल लगाना बहुत ज़रूरी था। वरना है ना, बोलते पति लोग कि तुम्हारे मायके से तुम्हारे पास ही कॉल आया है, तो हम क्या करें। तो गाइस, उनने उन्हीं के पास लगाया है कॉल। तो हम लोग हो गए हैं रेडी। छोटी वाली की हेयर स्टाइल हो गई है, अब बड़ी वाली मेरी हेयर स्टाइल कर रही हूँ। क्लेचर का एक नग निकल चुका है, तो वो लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं लगा। मुझे गाइस पसंद नहीं आती है ऐसी हेयर स्टाइल, मुझे सिर्फ सिंपल हेयर स्टाइल पसंद है, जो कि एक जूड़ा लगाती हूँ सिंपल सा, बस। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये मतलब मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को पल्लू लेना पड़ता है, मेरा ससुराल है यार यहाँ पर, तो पल्लू लेना पड़ता है। तो फिर ये उल्टा पड़ा हुआ है, आधा पलंग के नीचे घुस रहा है, आधा पलंग पे लेटा हुआ। बस हम लोगों का इंतजार। ये लड़कों का है ही क्या यार, ये तो पैंट शर्ट पहनते हैं, बस क्रीम पाउडर करना है तो करना, नहीं तो ये चले। लड़कियों के बहुत नाटक रहते हैं। ये देखो, वो मुझे देख रही है बार बार। ये मेरा तो हेयर स्टाइल हो गया गाइस, बस मुझे ये वाला हेयर स्टाइल पसंद है। मेरा हो गया, मैं हो गई रेडी। अब ये एक दूसरे का कर रही हैं। मेरी लिपस्टिक जितनी भी रहती है गाइस, ये सब घुमा डालती हैं। ये सूखी हुई लिपस्टिक मिली है मुझे, टाइम पर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी लड़कियां हैं ना, अपना सामान रखती हैं, तो मेरा भी उसमें रख देती हैं, घुमा देती हैं इधर से उधर। फिर मैं जब भी कहीं जाऊं या कुछ भी करूं, मतलब मांग भरने का सामान भी नहीं मिलेगा, बिंदी भी नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिल सकता जब इनसे पूछो। और बाई चांस अगर ये स्कूल में है और हमको कहीं जाना है, तो हमको बिना ही मेकअप सेकअप करे जाना पड़ता है, सिर्फ बिंदी में, क्योंकि ये बच्ची हमारी रखती हैं सामान। इनको मैंने बोला कि बेटा हमारा सामान एक जगह रहने दिया करो। अभी ये डांस हो रहा है, चोटी करते करते समय डांस हो रहा है। ये ना डांस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के रखती हैं। मेरे को आईने में दिख नहीं रहा है, इस लाइट का उजाला पड़ रहा है, तो इसलिए ना मैं छोटा सा आईना लेके आई और अपनी लिपस्टिक देख रही हूँ कि मेरी लिपस्टिक सही लगी कि नहीं लगी। लिपस्टिक बना रही हूँ, उसको कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब कि वो सूखी वाली लिपस्टिक है तो वो इधर से उधर हो जा रही है, बार बार पोंछना बहुत मुश्किल है गाइस। बहुत पक्की वाली है वो। वैसे अगर पोंछना नहीं होगी तो जल्दी पुछ जाएगी, और अगर पोंछना होगी तो इतनी पक्की लिपस्टिक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस, हमारे यहाँ है ना बारिश हो रही है, तो जो चादर सीट चढ़ी हुई ना लोहे की, उस पे से ना आवाज़ आ रही बहुत तेज़ तेज़ बारिश के कारण।
तो हम लोगों को एक दूसरे की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस। बड़ी मशक्क़त के बाद निकल पाए हम लोग। हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ बहुत कीचड़ रहता है। निकल तो आए हैं, अब इधर भी देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अंधेरा हो गया गाइस, देखो हम लोग कैसे दिख रहे हैं, हमारी शक्ल। तो गाइस यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो रोकना पड़ा। ऑटो हमारा राम प्यारी हमारी खड़ी हुई है। सभी लोग की राम प्यारी खड़ी हुई, मेरी भी खड़ी थी भाई, क्योंकि यहाँ जाम लगा हुआ था। तो गाइस निकल गए। एक ये भैया हैं जो बाल्टी लेकर जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बेचारे। बारिश तो इतनी हो ही रही है कि बाल्टी भर जाएगी उनकी बारिश में, बेचारे टांगेंगे कैसे। गाइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है हर जगह, मतलब जहाँ सिग्नल है सब जगह सिग्नल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है गाइस। पर क्या करें यार, निकलना तो है ही। बारिश में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पर निकलना भी ज़रूरी है। बारिश इतनी ख़तरनाक है, कुछ तो बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। बारिश की वजह से पब्लिक, कुछ बाइक वाले बेचारे जो लोग हैं वो लोग गीले हो रहे हैं, तो वो इधर उधर हो रहे हैं, तो उसके कारण भी और ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी जाम लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है। जगह जगह गाड़ी रोकना पड़ रही है, जैसे तैसे निकल गए, निकाल लिए गाइस। अब यहाँ भी जाम लगेगा गाइस। अब हम आ गए हैं बड़ा तालाब, जो भोपाल का है बड़ा तालाब। ये हमीदिया हॉस्पिटल दिख रहा है और ये है हमारा बड़ा तालाब, जहाँ की राजा भोज की मूर्ति मतलब इस्तीमा स्थापित है। और हमीदिया दिख रहा है गाइस पूरा इसमें। ये देखो यहाँ भी जाम लगा हुआ है, जगह जगह जाम लग रहा है। ये अब यहाँ से निकले तो अब आगे फिर एक वो होगा सिग्नल, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा। आज हम लोगों को जल्दी पहुँचना है और जल्दी में ही इतना जाम लग रहा है, इतना जाम लगे भी क्यों नहीं, शाम का टाइम है, सभी लोग घर जा रहे हैं वापस, तो शाम के टाइम जाम तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। पर क्या करें, हमको भी उसी टाइम पे निकलना था सभी लोगों को। ये देखो यहाँ भी जाम लग गया है, यहाँ भी खड़े रहो। अब यहाँ भी सिग्नल हो गया है। ये हमारा बेटा बता रहा है मम्मी जो पानी का वो फ़िल्टर पॉइंट लगा हुआ है उसमें देखो कितना अच्छा डिजाइन बन रहा है पानी से। तो मैंने कहा हाँ बेटा, अच्छा लग रहा है वाकई में। ये लाइट क्लियर लाइट दिख रही है, इतना अंधेरा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया गाइस। बहुत देर में पहुँचेंगे हम लोग। गाइस अब मैं